हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के सवालों को देखेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। तो चलिए, पहला सवाल है आपका 20 का 80% कहा गया। तो एक तरीका तो आप 20 करिएगा और फिर 80 को परसेंटेज हटाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100। फिर एक शून्य से ये कैंसिल हो जाएगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। आप कर दीजिएगा 4 दूनी 16, तो आप 16 आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 80 यानी 20 चौका 80 या 20 पंजे 100, यहाँ से काट दीजिए 5 चौका 20 4 चौक 16। आप ये दो तरीका हो गया, एक परसेंटेज हटाएं 100 कर दिए और डायरेक्ट 80 को हमने क्या लिखा 4/5। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन वाला जो मेथड होगा वो बहुत ही इजी होने वाला है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है कि 25% निम्न में से किसके बराबर है। तो अभी बताया था 25 का मतलब क्या होता है, आप परसेंटेज हटाइएगा दो तरीका। अभी दोनों तरीका मैं आपको सिखाते चलूँगा। 25% को अगर आप तोड़िएगा तो पूछा गया इनके किसके बराबर होगा। तो अभी बताया परसेंटेज हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 100। ठीक, परसेंटेज का वैल्यू होता है 100। तो इसको अगर कहिएगा तो 25 से भागा दीजिएगा तो क्या, जब 25 से कम 25, अब 25 चौका 100। अब इसमें भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, पहले ज़ीरो लगाइए फिर शून्य बैठ जाएगा। चलिए ये भी मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे तो कट नहीं रहा तो जीरो लगाकर एक शून्य दीजिएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 4 दूना 8, यहाँ से आ गया 2, फिर आप यहाँ पे फिर बैठा दीजिए शून्य और 4 पंजे 20। तो हम क्या कर सकते हैं 0.25, ये मेरा आंसर आ चुका है। अब इतना नहीं करना चाहते तो अभी आपको बताया है 25% का वैल्यू क्या याद किए हैं, जब भी परसेंट निकालने का हो तो फ्रैक्शन में इसको तोड़ दीजिए। तो डायरेक्ट हम इसको पढ़ेंगे 1/4। अब 1/4 को हम क्या करेंगे, इसको भागा देंगे तो ये 100 मान के चलिए तो इसको 25 बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा 0.25%। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। तो 25% का दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या होता है 1/4। तो 1 को 4 से अगर हम भागा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। ऑप्शन बी इज़ द राइट। अगला सवाल है 350 है। 350 है, इसका निकालना है आपका 66%। परसेंट हटाइएगा 0 हो जाएंगे। यहाँ एक्स वैल्यू है, यहाँ निकालना है और इधर लिखा गया है आपका 1256 5/8। तो चलिए पहले इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, और इसको काट दीजिए 33 बार में कट जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे 7 गुने 33 तो हमारा आंसर क्या हो गया 27 और 27 2 23 प्लस x बराबर। अब इसको काटेंगे 8 से कर रहे हैं तो 8 है कम 8 हो जाएगा, यहाँ से लगा दीजिए जाकर 4 उतर गया 4। अब यहाँ 5 है, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहाँ से 5, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। तो 8 सत्ते 56 हो गया। अब इधर 5 से इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 157 को 5 से करिएगा, 7 पचे 35, हाथ में 3 और 25 से 3 28, हाथ में 2 और 5 2 7 यानी 785। तो इतना बराबर हमारा क्या हो गया 785। तो x बराबर क्या हो जाएंगे 785 माइनस आपका 231। तो घटा दीजिए, 5 में से 1 गया 4 और 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 2 गया 5 यानी 554। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहा गया है कि 3600 का 16.66% है। चलिए 3600 का 16.66% है। तो गौर कीजिए, अभी मैंने बताया था इसका कितना वैल्यू होता है। तो आइए एक बार आपको मैं अभी बताया हूँ। देखो 16.66 का होता है 1/6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको
इतना गुना नहीं करके हम डायरेक्ट लिखेंगे 3600 गुने 1/6 प्लस है, ठीक ना। यहाँ पे इसको ज़ीरो कर लीजिए, यहाँ पर इसको ज़ीरो कर लीजिए और 150 है, 150 है और उधर करना है आपको 33.33। इसको क्या करते हैं 1/3% आता है, अभी सिखाए थे इसको। 33 का 1.3 होता है, इस तरीके से ये इसी को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 होने से इसको काट दीजिए, 3 पचे 15, ऐसे काट दीजिए 6 चक्का 36। तो यहाँ से आंसर आ गया 600 और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 650। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहाँ पे ज़ीरो करना होगा। तो चलिए, फ्रैक्शन को याद रखना ज़रूरी है कि इतना बराबर मुझे आता है 1/6 और इतना बराबर 1/3। काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहा गया 30 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर वही कॉन्सेप्ट है, हम 30 गो चॉकलेट खरीद के लाएं, आप 25 चॉकलेट जैसी बिकता है तो हम कहते हैं कि हमने जितना पैसा लगाया था हमें वापस आ चुका है। तो अब 5 चॉकलेट जब जितना में बिकेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रहेगा। तो जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर आ जाए तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक ना, इसको चेंज करना है। तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तब 25 हो जाएगा आपका क्रय मूल्य और 30 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो हमारा क्या डिफरेंस हुआ, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तब 5 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, कितना में 25 में गुने 100 कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 5 पचे 25, और ये 5 से काट दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 20%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 20%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहा गया है कि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर हुई लाभ और उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। तो यहाँ पे हम मानते हैं सीपी कुछ होगा। अगर कह रहा है कि इसको 1200 रुपया में अगर हम बेचते हैं तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक। और इसी वस्तु को जब हम 600 रुपया में बेचते हैं तो हमको लॉस होता है, ठीक ना, हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन कहा हानि के दुगनी है, ठीक ना, कौन, तो हानि के दुगनी है यानी हानि 1 होता है तो प्रॉफिट क्या होता है 2 होता है। ये देखो 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है और 1 रुपया का हानि हो रहा है। तो अब देखो अगर हम कहें माइनस, यहाँ पे कहा 1 का हानि है और 2 का लाभ है, तो अब अगर हम कहेंगे ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो ये 1 हानि है और ये आपका 2 लाभ है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 का, जैसे -1 +1 और +2। तो हम कह सकते हैं -1 से हम 2 तक जाएंगे तो हमारा कितना अंतर आया, 3 आ जाएगा। तो 3 का कंपैरिजन कितना करिएगा 600 से, यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएंगे, यहाँ डिफरेंस इन दोनों मूल्यों में कितना है 600 और 1200 में 600 का अंतर है। और यहाँ -1 रुपया और -2 रुपया में हमें जाने का क्या मतलब होगा, तो 3 का अंतर है। आप 1 रुपया कर्जा था और अब आपके पास 2 रुपया है, तो आप कहाँ से किसी से कितना पैसा लिए होंगे 3 रुपया, 1 रुपया तो -1 रुपया है तो किसी को देंगे, 2 रुपया आपके पास है तो 3 यहाँ अंतर हो गया। तो 3 का कंपेरिजन कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो आपका कितने बार में कट जाएगा 3 दूना 6, यानी हमारा वैल्यू आ गया 200। तो अगर इसमें अगर हम क्या करेंगे 200 रुपया 1 है तो 1 से गुना करेंगे और इसमें 200 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 400। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ में क्या होता है सीपी निकालना है, तो इसमें माइनस करेंगे सीपी निकालने के लिए, ये आपका, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 800। इसमें कह रहा है कि 200 का लॉस हो रहा है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या होगा उसको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 800। तो हमारा सीपी निकल गया। इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर दोनों में रखना नहीं आपको, मैंने ये तरीका सिखाया। या तो आप 600 में 200 जोड़ दीजिए या 1200 में हमें क्या करना है
400 घटा देना है। तो हमारा जो CP निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा 800, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का जब भी नीचे वाला जो बटा होता है वो नज़दीक को बताता है, नीचे वाला नज़दीक को और ऊपर वाला दूर को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य जब भी बटा रहेगा, ये सब ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 4 और क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 3। क्रय मूल्य आपका हो गया 3। अब कह रहा है प्रतिशत क्या होगा लाभ। तो अभी भी पता है विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो लाभ होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो प्रॉफिट आपका आ गया 1। अब 1 आया है तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य क्या है 3, इससे कर दीजिए। तो 100/3 का मतलब क्या आ जाता है आपका 33.1/3 या 33.33%। ये इसमें से जो भी आंसर आ जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट वाला। तो 1 नंबर सही आंसर है। अगला सवाल कहा गया है किसी वस्तु को 5 रुपया में 6 की भाव से खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका CP हो जाएगा। आगे कहा उसको 6 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है, यानी SP क्या है आपका 6 रुपया में 5 की दर से बेच रहा है। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट हमेशा सेम कर दीजिए। प्रोडक्ट हम सेम कर देंगे कैसे, जब इसको 5 से गुना कीजिए, इसको 6 से गुना करिए, और जब इसको गुना कीजिएगा 5 से तो फिर इधर वाला भी डिजिट को करना ही पड़ेगा, जो 6 है तो इधर 6 से। तो अब आपका नया CP क्या आ जाएगा, यहाँ से CP और SP निकालिए तो ये आ जाएगा 25 और ये हो गया 36 प्रोडक्ट आपका दोनों का सेम आ चुका है 6×5 और 6×5। ये प्रोडक्ट दोनों का सेम आ गया 30 है, लेकिन 30 प्रोडक्ट को खरीद रहा है 25 में और 30 प्रोडक्ट को बेच रहा है कितना 36 में। तो हमारा क्या हो रहा है, खरीद रहे हैं 25 रुपया में और बेच रहे हैं 36 रुपया में। तो हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट है, तो 6 और 5 उधर, तो 11 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य क्या है 25। तो 25 लिख दीजिए, 5 से काट दीजिए, 25 चौका 100, ठीक ना। नीचे 25 था, 25 से काट दिए, 25 चौका 100 यानी 11 चौक 44% का उसको क्या होगा लाभ, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला कहा सुधा जो है एक गुड़िया को 500 रुपया में खरीदती है। ये आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, और 15% हानि पर बेच दी, ठीक ना। तो 15% हानि पर बेच दी, तो यहाँ पे 15% हानि मतलब 85% पे बेचती है, तो ये आपका SP है, सेलिंग प्राइस है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये 15% हानि में बेची है तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100। अब 500 का तुलना 85 से नहीं करेंगे क्योंकि ये CP है, तो CP भी हम क्या मानते हैं 100। अब बेचा है 15% हानि तो ये 85 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 8×5 = 40 और 5×5 = 25 यानी 425 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहा गया है रमेश एक गाय को 900 रुपया में बेचकर, यानी ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब 100 रुपया का हानि सहता है, तो ध्यान रखना है कि 900 रुपया में बेचने पर हमें 100 रुपया का हानि हो रहा है, तो 100 रुपया हानि इसमें जोड़ दीजिए, तो 1000 रुपया क्या हो जाएगा CP, ठीक ना। अगर किसी वस्तु को अगर हम 5 रुपया में बेचते हैं और कहते हैं हमको 2 रुपया का हानि हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 7 रुपया होगा। तो कॉमन सेंस ऐसे लगाइएगा कि किसी वस्तु को बेचने पर अगर 10 रुपया 20 रुपया कितना का भी हानि होगा तो वो क्या हो जाएंगे, उसमें जोड़कर हम CP निकाल लेंगे। तो गाय का जो CP है वो कितना हो जाएगा 1000। आगे कहा गया है उसे कितना प्रतिशत हानि हुई, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत हानि हुई, तो हानि परसेंटेज बराबर क्या होगा हानि, तो हानि हुआ है ये, ठीक, ये हो गया हानि,
ये हो गया आपका क्रय मूल्य और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। टोटल यहाँ लिखा चुका है, ठीक ना। अब सिर्फ लिखना है। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य आप निकाल लिए 1000। ये डबल ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएंगे 10% की हानि। तो यह इसका आंसर आ जाएगा 10%। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।